ये है अमरबेल, ये आप देख सकते हो। ये ऐसे पूरे डोरे डोरे टाइप ही चलती है और बड़े बड़े पेड़ों पे चलती है तो बहुत बड़े बड़े इसके रेशे टाइप हो जाते हैं और लटक जाते हैं, पूरे पेड़ को घेर लेते हैं। पीले पीले कलर की आपने देखे होंगे, ये अमरबेल है। और ये खेत में अश्वगंधा बो रखी है। अश्वगंधा का तो आपको प्रयोग पता ही है, सभी बताते हैं कि नामर्दों को मर्द बनाने के काम में आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अभी कोरोना काल में जैसे सभी जनों ने इसका बहुत ज़्यादा सेवन किया। अभी यह अश्वगंधा 1.5 महीने की हो गई है और अश्वगंधा की ये जो जड़ जो होती है वो काम में आती है और इसके फूल पत्तियां, वैसे इसका संपूर्ण पंचांग काम में आता है, पर फिर भी ये सारे खेत में अश्वगंधा है। ये खेत में निंदाई चल रही है, ये पूरी अश्वगंधा है। पूरे खेत में अश्वगंधा ही बो रखी है। ये कहीं कहीं धनिया के बीज आ गए। ये सारे खेत में अमरबेल हो रही है। अमरबेल का मैं आपको प्रयोग बताऊंगा, इसकी जड़ कैसे निकलती है। ये अमरबेल है। ये जो ये पीले पीले कलर की जो चल रही है, ये डोरे डोरे टाइप, ये ऐसी चलती है पूरी, इसे बोलते हैं अमरबेल। इसका प्रयोग बोलते हैं कि ये इसकी जड़ को अगर पास में रखो तो तलवार का और बंदूक का ये वार रोकती है। ऐसा दंत कथाओं में है, पर ऐसा आजमाया हुआ नहीं है मेरा। पुराने बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अमरबेल की जड़ को अगर कमर के बांध दिया जाए पीछे तो ये तलवार का वार रोकती है। किसी भी सामने वाला व्यक्ति जो है आपको जो मारने के लिए आ रहा है उसका मन परिवर्तित कर देती है। और कई सारे इसके प्रयोग हैं, पर सबसे सही और साधारण सा प्रयोग है जो मैंने सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से, वो ये सुना है कि इसका बस ये है, इसकी जड़ को अगर आप पास में रखते हो तो आपके रोग दोष खत्म करती है। और इसकी जड़ का ये है कि आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि लोग इसकी जड़ को जलाते हैं पर वो जलती नहीं है। वो बताते हैं ये बंदूक बेल है, इसकी जड़ है। ये इसकी जड़ होती है जो आग में जलती नहीं है, पर इसकी जड़ मिलना बहुत मुश्किल है और ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। इसका प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, कभी आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसका प्रयोग ये है कि आप अमरबेल जहाँ कहीं भी उग रही हो उसे आप पूरी की पूरी ले आए, साबुत मतलब पेड़ समेत तोड़ के, कहीं पे भी इसका एक तिनका भी ना रहने दे, पूरी की पूरी तोड़ के लाएं। और उसको तोड़ के लाने के बाद में आप उस पेड़ समेत उसको सुखा दें। सुखाने के बाद में आप जैसे छांव में सुखाओगे उसको या धूप में सुखाओगे तो सूख जाएगी। सूखने के बाद में क्या होगा कि आपको वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, हाथ से भी आप मसलोगे तो मसला जाएगी, पर आपको मसलना नहीं है। और आपको क्या करना है कि उस बेल को ऐसी की ऐसी जला देना है। जैसे आप जलाओगे जो शेष जो बच जाती है तो वो अमरबेल की जड़ होगी। ये हमने अमरबेल सारी इकट्ठी कर रखी है यही प्रयोग करने के लिए। देखते देखिए लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, इसकी जड़ ऐसी होती है वैसी होती है, तो इसको हमने सारी की सारी को ऐसे निकाल ली है। ये दोस्तों बहुत सारी है। ऐसे आपको पूरी की पूरी लेना है और पूरी की पूरी लेने के बाद में ऐसे बस आपको छायाओं में रख देना है इसको या धूप में। ये सूख जाएगी 10 से 15 दिन बाद। जैसे सूखेगी आप इसमें आग लगा दो,
आग लगाने के बाद में ये जल जाएगी। जलने के बाद में जो शेष भाग जो बच जाएगा, वो होगा उसकी जड़ का। तो अब इसमें जड़ का ऐसे यूं सामान्य तौर पे पता नहीं चलता है कि किस जगह इसकी जड़ है। आप ढूंढोगे तो भी इसकी जड़ का कहीं पता नहीं लगता है, क्योंकि इसको हवा बेल भी बोलते हैं, आकाश बेल भी बोलते हैं, जो हवा में चलती है। इसकी जड़ कहीं पे भी आपको मिट्टी विट्टी में ऐसे लगा के नहीं चलती है, और आप खोदोगे तो भी मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि ये ऊपर हवा में चलती है, पेड़ पे डायरेक्ट चलती है। इसका बीज क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहाँ से आता है, कैसे होता है, ये सब मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है। बस जो ये दंत कथाओं में जो मैंने सुना है और जो बड़े बुजुर्गों से जो मैंने बातें सुनी हो, उसका देखे प्रयोग करके देखें, आप भी करके देखना। ये सारी अमरबेल है दोस्तों, ये ऐसी होती है। बस इसको आप सुखा दो, सूखने के बाद में जला दो। जलते से ही इसमें जो शेष भाग जो बच जाएगा, जो शेष भाग जो बचेगा, जो नहीं जला है, वो होगा इस अमरबेल का की जड़। उस जड़ को आप फिर आग में जलाओगे तो जलेगी नहीं। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, बंदूक बेल के नाम से है, अमरबेल के नाम से है, कि वो आग में जलती नहीं है। तो वो इसकी जड़ होती है जो जलती नहीं है। फिर इसका प्रयोग मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका प्रयोग यही है कि इसको पास में रखने से रोग दोष नहीं होते और सारी व्याधियां खत्म करता है। शास्त्रोक्त है, ऐसा बताते हैं पुराने लोग। करके तो मैंने भी नहीं देखा, आप करके देखते देखें। फिर अगला वीडियो इसमें ही बनाएंगे कि भाई इसमें सच में कोई जड़ निकली या नहीं निकली। जैसा भी होगा मैं आपको इसका वीडियो बना के अगला बताऊंगा। ये कहीं दवाइयों में भी काम आती है। लोग कहते हैं इससे पीलिया विलिया, टाइफाइड, इसमें भी काम आती है, पर इसका कोई सटीक मुझे पता नहीं। और अगर इसका जैसे सटीक मुझे पता चलेगा, मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिलेगा मैं आप सब लोगों को जानकारी जरूर दूंगा। ये हमारे लोकल यही खेत में उगी हुई थी, ये कहीं से आ गई, बहुत सारी थी, रख दी इसको। ये ऐसे करना है दोस्तों आपको, बस इसको एक डेरी बना के रख देना है और इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। कहीं पे भी एक तिनका भी रह जाए तो जड़ कौन सी है आपको ये पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको वेस्ट नहीं करना है। और आपको बिल्कुल एक तिनका भी संभाल के सुखाना है और सूखने के बाद में इसको जलाना है। जलने के बाद में जो भी शेष भाग आप आटे की छन्नी से छान लें राख को, फिर उसके अंदर जो भी बच रही है जड़, उस जड़ को आप रख ले अपने पास और फिर उसे आग में जला के देखें कि वो जल रही है या नहीं जल रही है। अगर नहीं जल रही है तो वो समझ लेना कि वो अमरबेल की जड़ है और वो आपके पास में रखनी है। शरीर के टच रहनी चाहिए, टच रहने पे वो काम करेगी पूरा। पुराने लोग जो बताते हैं वो सही और हमेशा सटीक ही बताते हैं, क्योंकि पुराने लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे, है ना। ये बेल है ना। तो मैंने आपको अजगन का भी बता ही दिया है, अजगन उगी हुई है पूरे खेत में। और जैसे ही मुझे अमरबेल का जैसे ही ये मेरा प्रयोग हो जाएगा 10-12 दिन बाद, तो मैं सेकंड वीडियो डालूंगा कि भाई मेरे जड़ निकली या नहीं निकली। और जैसी और भी इसके बारे में और भी कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिलहाल तो मेरे पास में यही है। और ये दोस्तों ऐसी लगती है। तो जहाँ कहीं भी ये लग रही हो, जैसे ये कहाँ से शुरू हो रही है वो देख लो और कहाँ खत्म हो रही है, तो वो सारी की सारी आपको लेनी है। यूं नहीं कि आप एक आध ले लेवें तो एक आध में नहीं निकलती है वो, सारी की सारी आपको लेनी है। और ये थोड़ी सी ये साइज छोटी है, ये बड़ी साइज हो जाए थोड़ी सी, तो इसकी जड़ आपको परफेक्ट जरूर मिलेगी। और आप जैसे इसको आग में जलाओगे, वो जो भाग नहीं जलेगा वही इसका होगा अमरबेल का की जड़ का। ये तो ये यहाँ से लगा के जो यहाँ तक पूरी फैली हुई है, जैसे ये देख रहे हो आप नीचे,
तो इसको पूरी को ऐसे की ऐसी सारे लेना है, एक भी तिनका इसका छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता आपने जो तिनका छोड़ा हो वही इसकी जड़ का निकल जाए, है कि नहीं। इसलिए आपको बिल्कुल भी इसका एक भी तिनका छोड़ना नहीं है और आपको परफेक्ट सारी की सारी अमरबेल की ये लेनी है। लेने के बाद में सुखा के, या इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते हो, सूखने में ज़्यादा देरी हो रही हो तो काट के सुखा के और आप बनाओ। बिल्कुल आपके ये जलने के बाद में आटे की छन्नी में छान लो, और भगवान ने चाहा, परमात्मा ने ऊपर वाले ने चाहा तो आपको भी इसकी जड़ मिलेगी। और अगर आपके किसी के पास में अगर ऐसी जड़ हो तो बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैसेज करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।